है जय भीम। मैं पंकज कुमार। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों जैसे कि ऊंच नीच और छुआछूत के घनघोर विरोधी थे और इसके खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन भी चलाए। लेकिन ये कम ही लोग बताते हैं कि बाबा साहेब सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों के ही नहीं बल्कि हर धर्म की कुरीतियों के विरोधी थे। उन्होंने 40 के दशक में लिखी अपनी मशहूर पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में इस विषय पर गंभीरता और पूरी स्पष्टता से प्रकाश डाला है। जी हां, कर्नाटक से उठा हिजाब का विवाद अब पूरे देश में बहस का विषय बन गया है। हिजाब के समर्थन में सबसे आगे वो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने अतीत में हमेशा संविधान और मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। दरअसल खुद को सेकुलर, लिबरल्स और बुद्धिजीवी मानने वाला यह तबका खासकर इस तरह के मुद्दे यानी कि इस तरह के मुद्दों पर हमेशा संविधान की बात करता है और इनके आंदोलन में भी अक्सर हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें नजर आती हैं। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इस्लाम की बुर्का प्रथा के बारे में क्या सोचते थे। डॉक्टर अंबेडकर और बुर्का प्रथा, जी हाँ, दरअसल ये तो हम सभी को बचपन से पढ़ाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों जैसे कि ऊंच नीच और छुआछूत के घनघोर विरोधी थे और इसके खिलाफ उन्होंने कई बार आंदोलन भी चलाए। लेकिन ये कम ही लोग बताते हैं कि बाबा साहेब सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों के ही नहीं बल्कि हर धर्म की कुरीतियों के विरोधी थे। इस मामले में उन्होंने हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी आईना दिखाया है। जी हां, उन्होंने मुस्लिम समाज को भी आईना दिखाया है। लेकिन यह और बात है कि इस्लाम पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के विचारों को छुपा लिया जाता है। ऐसे में इस्लाम में बुर्का प्रथा को लेकर उनके विचारों को जानना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर आंबेडकर हर धर्म की महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के समर्थक थे और इसी वजह से उन्हें इस्लाम की पर्दा प्रथा नागवार गुजरती थी। उन्होंने 40 के दशक में लिखी अपनी मशहूर पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में इस विषय पर गंभीर और पूरी स्पष्टता से प्रकाश डाला है। पुस्तक के 10वें अध्याय के पेज नंबर 231 पर वो लिखते हैं, पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। वो किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती है, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की दास्ता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती है क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि वो घर की चार दीवारी के बाहर वे अन्य किसी बात में रुचि न ले। पर्दे वाली महिलाएं प्राय डरपोक, निस्सहाय, शर्मिली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती है। भारत में पर्दा प्रथा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से यह समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। डॉक्टर अंबेडकर समाज का गहरा अध्ययन करते थे और उसके बाद ही अपनी बात कहते थे। उनके मुताबिक बुर्के या पर्दा प्रथा का असर सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि इसका गलत असर पुरुषों की मानसिकता पर भी पड़ता है। इस बारे में उन्होंने जो लिखा है वो कुछ लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफी है। अपनी किताब के पेज नंबर 231 पर ही वो आगे लिखते हैं कि पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर भी विपरीत प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता। घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदा कदा बातचीत तक ही सीमित रहता है। बच्चों और वृद्धों के अलावा पुरुष अन्य महिलाओं से हिल मिल नहीं सकता, अपने अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाता। महिलाओं से पुरुषों की यह पृथकता निश्चित रूप से पुरुषों के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। यह कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी सामाजिक प्रणाली से जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के संपर्क को काट दे उससे यौनाचार के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है जो अप्राकृतिक और अन्य गंदी आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हो सकता है कि यह बात कुछ लोगों को बुरी लगे
लेकिन बाबा साहेब ने ये पुस्तक 40 के दशक में लिखी थी। तब से लेकर आज तक समाज में कई बदलाव आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो प्रथा को महिलाओं के सेहत से भी जोड़कर देखते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, ऐसी पृथकता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वो खून की कमी, टीबी, पायरिया और कई अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती है। उनका शरीर भी मजबूत नहीं रह पाता और उनकी कमर भी झुकती जाती है। उनकी हड्डियां निकल आती हैं, हाथ और पाँव में खम पड़ जाता है। वे कुरूप हो जाती है, पसलियों, जोड़ों और ज्यादातर सभी हड्डियों में दर्द रहता है। उनमें हृदय की धड़कन बढ़ने का सिलसिला भी प्राय पाया जाता है। इन सभी कमजोरी के फलस्वरूप प्रसूति काल यानी कि डिलीवरी के दौरान अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास भी नहीं हो पाता। स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित रहने से उनमें गलत प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में ही उलझा रहता है। इसका परिणाम संकीर्ण सोच और संकुचित दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा अपनी बात बिना लाग लपेट के कहते थे, इसलिए वो मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के अंदर मौजूद पर्दा प्रथा का विरोध करते थे। लेकिन बाबा साहब के मुताबिक हिंदुओं की पर्दा प्रथा और मुस्लिम समाज की बुर्का प्रथा में एक अंतर था। इस बारे में उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 232 पर लिखा, ऐसा नहीं है कि पर्दा और ऐसी ही अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी है। मुसलमानों में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है और जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने का कभी प्रयास किया हो, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। पर्दा प्रथा ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम के अंदर मौजूद बहुपत्नी प्रथा यानी 4 शादियों के भी प्रचंड विरोधी थे। उनका मानना था कि 4 शादियों से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन और उनका दमन होता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस्लाम धर्म का जन्म समानता के सिद्धांत पर हुआ था, लेकिन भारत तक पहुंचते पहुंचते इस्लाम के अंदर भी जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की बुराइयां शामिल हो गई। लेकिन बाबा साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि भारत के मुसलमान समाज सुधार के विरोधी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 233 पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं है कि उनके समाज में कोई बुराइयां है। दरअसल मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। आपने आजकल एक शब्द बहुत सुना होगा, इस्लामोफोबिया। जी हाँ, दुनिया भर के मुसलमान अपने खिलाफ होने वाले किसी भी विरोध के खिलाफ इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस मुद्दे पर जो विचार रखे हैं, उसे जानने के बाद आपको लगेगा कि भारतीय मुसलमान एक तरह से हिंदू फोबिया से पीड़ित है। इसी वजह से वो अपने समाज में सुधार नहीं करते हैं। जी हाँ, बाबा साहब ने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 235 पर लिखा, हिंदुओं के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो कि इस्लामी है। वो ये जांचने परखने की हिम्मत भी नहीं करता कि यह मुस्लिम समाज के लिए लाभप्रद है या हानिकारक। भारतीय मुसलमान यह महसूस करता है कि दमन और राजनीतिक दबाव उसे दलित बना देगा। इसी के चलते वो हिंदुओं की सामाजिक और राजनीतिक सोच में विलीन होने से बचता है और इसलिए भारत का मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में सामाजिक सुधार के मामले में पिछड़ा हुआ है।
चुनावी सीटों और पदों के लिए लगातार संघर्ष में मुसलमान की ज्यादातर ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उनके पास अपने सामाजिक सुधार के बारे में सोचने का समय नहीं है और बाकी का समय सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ जाता है। हिंदुओं के हावी होने के डर से मुसलमान एकजुट होकर अपनी सामाजिक धार्मिक एकता को हर कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए और बाबा साहब की इन 75 साल पुरानी बातों को ताजा हिजाब के विवाद से जोड़कर देखिए, सारा मामला साफ हो जाएगा। उन्होंने यहां 3 महत्वपूर्ण बात कही है। पहली ये कि हिंदुओं के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो कि इस्लामी है। दूसरी ये कि वो ये जांचने परखने की हिम्मत भी नहीं करता कि ये सब मुस्लिम समाज के लिए लाभप्रद है या हानिकारक। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, और इसलिए भारत का मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में सामाजिक सुधार के मामले में पिछड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ए भारत।